Hello students. Students, today we will start with a new chapter, that is quadrilateral. Already in my previous video I have shown you the properties of quadrilateral. And those properties, until and unless you will not study and by heart, you won't be able to solve 5.1, 5.2 and 5.3. So students, better go through those properties. Now in this first exercise 5.1, you have to concentrate on parallelogram. तो बच्चा अभी हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करेंगे. पैरेललोग्राम, आई एम राइटिंग हियर पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. मैं बस रिवाइज कर रही हूँ बच्चा आपके लिए. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल. ओके. सेकेंड, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब ये एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. थर्ड, adjacent angles are supplementary. Supplementary means बच्चा 180 डिग्री. मीन्स अगर हम एंगल ए प्लस एंगल डी शुड बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी 180, एंगल ए प्लस एंगल बी ये दोनों भी एडजेसेंट है बेटा, ये भी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी शुड बी 180. ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होते हैं, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होते हैं. ओके, बिकॉज ये दो लाइन भी पैरेलल है और ये दो लाइन भी पैरेलल है. सो बाय इंटीरियर एंगल द एडजेसेंट एंगल्स शुड बी सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट, रिगार्डिंग डायगोनल्स. बेटा डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है? दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट each other. They only bisect. मतलब AO और OC सेम है, OD और OB सेम है, या फिर AO is half of AC. अगर AC 6 है तो AO will be 3, OC will be 3. अगर BD 8 है तो OB will be 4, OD will be 4. Is that clear? So diagonals bisect each other. तो बेटा हमने आपके लिए रिवाइज कर दिया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल का वीडियो देखोगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू स्टूडेंट्स. प्लीज फॉलो योर टीचर. नाउ वी विल मूव टू 5.1, प्रैक्टिस सेट 5.1. ओके, सी स्टूडेंट, फर्स्ट सम. Diagonals of a parallelogram WXYZ intersect each other at O. XYZ is 135. XYZ is 135. इसका मतलब Y is an obtuse angle. So we will draw parallelogram this way. Okay. Naming the W, X, Y and Z. So Y is given. Y is what beta? Y is 130. X, Y, Z. अभी हम solution लिखेंगे यहाँ पे. They are asking you X, W, Z. Now, what you will write? Measure angle XYZ is equal to measure angle XWZ. Reason क्या लिखोगे बच्चा? Reason लिखोगे opposite angles of
पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। आप रीजन नहीं लिखेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। Therefore, measure angle XWZ is 135। चलो हमको ये 135 मिला। YZW, अभी हम YZW कहाँ पर है? YZW। अब Z और Y ये दोनों एडजेसेंट है, सो मेजर एंगल, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेजर एंगल YZW, मतलब ये बीच वाला एंगल, प्लस मेजर एंगल XYZ इज 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे बेटा? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। टीचर शॉर्ट में लिखते हैं, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। Therefore, measure angle YZW plus 135 is 180 degree। 135 को शिफ्ट करोगे, therefore YZW is 180 minus 135 is how much बच्चा? 45 degree। 45 degree। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है? OY, diagonals of a parallelogram bisect intersect each other at O। तो बेटा हम पहले डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। XZ is a diagonal and WY is also a diagonal. They are intersecting at O। OY कहाँ पर है? ये है 5 सेंटीमीटर। सो WY कितना होगा? तो वी नो द प्रॉपर्टी, अभी अभी टीचर ने आपको बताया, OY is half of WY। या आप और दूसरा लिख सकते हो, WY is twice of OY। डबल है ना, WY OY के डबल। उसका रीजन क्या लिखोगे बेटा? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 2 into 5, 10 centimeter। So go very systematically, draw the diagram, rough diagram। फिर आपको बहुत इजी जाएगा कौन सा अपोजिट एंगल है, कौन सा एडजेसेंट है, कौन किसका हाफ है डायगोनल्स में। पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है अगर आप रफ डायग्राम बनाओगे। तभी तो हमने कहा ज्योमेट्री विदाउट डायग्राम इज मीनिंगलेस। इट इज वेरी यूजफुल टू ड्रॉ अ डायग्राम। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस सेकेंड सम। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, मेजर एंगल AB। नाउ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमको कुछ आइडिया नहीं मिलती, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो इमीडिएटली पिक्चर हमारा क्लियर हो जाता है। सो आप पहले पैरेललोग्राम बोले ना, इमीडिएटली पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। इमीडिएटली कहाँ जा, 1 मिनट जाएगा हमको पैरेललोग्राम ड्रॉ करने में। तो एक हैबिट बना दो बेटा पैरेललोग्राम ड्रॉ करने में। A is 3x plus 12 and B, where is B? Yeah, 2x minus 32। अब देखो पैरेललोग्राम ड्रॉ किए ना, अब पिक्चर क्या क्लियर हुआ कि A और B एडजेसेंट है। और इमीडिएटली एडजेसेंट की प्रॉपर्टी क्या आती है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी। Now which are adjacent angles बच्चा? Angle A plus angle B is 180 degree। Substitute 3x plus 12 plus 2x minus 32 is 180 degree। देखो बेटा, जिसको प्रॉपर्टी याद है वही सम सॉल्व कर सकता है। दैट इज द क्लियर थिंग आई वांट टू से। इफ यू डोंट नो द प्रॉपर्टी, आपके सामने 10 टीचर्स भी बैठेंगे ना तो आपको सम नहीं आएगा। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप टीचर के एब्सेंटी में भी सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिक थिंग इज यू मस्ट नो द प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर हमको ये प्रॉपर्टी मालूम है ना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इमीडिएटली हमने फॉर्मूला लिख दिया।
Okay, now 3x plus 2x is 5x plus 12 minus 32 is minus 20. minus 20 को शिफ्ट करो, it will be 180 plus 20. Therefore, 5x is 200, x is 40. We got the value of x. They're asking you C and D. तो आप पहले a को फाइंड आउट करो. a क्या है? 3x plus 12 is 3 into x की वैल्यू डालो 40 plus 12. How much? 120 plus 12 132 डिग्री. ना बेटा आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अच्छा, अब पहले आप एंगल बी भी फाइंड आउट करो. एंगल बी तो आप डायरेक्टली आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो. 180 माइनस 132 इज 48 डिग्री. आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप सब्स्टिट्यूट करो. 2 into 40 minus 32 is 80 minus 32 48 डिग्री. या तो आप इस तरह फाइंड आउट करो या तो आप 2x minus 32 में सब्स्टिट्यूट करो. अब सी और डी कैसे मिलेगा बेटा? सी और ए में क्या रिलेशन है? अपोजिट एंगल्स. So, angle A is equal to angle C is equal to 132 degree and angle B is equal to angle D is 48 degree. दोनों के लिए reason same होगा. Opposite reason is very important. Angles of a parallelogram are congruent. Go very systematically. हमको डायग्राम ने पूरा सम इजी कर दिया, इससे बच्चा पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे. ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट सम में मूव करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स सी हियर, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम is 150 centimeter. One of the side is greater than the other by 25 centimeter. Find the length of all the sides. अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ओके बेटा, अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला. चलो अभी हम फॉर्मूला याद करेंगे पहले. व्हाट इज द फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ. जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ना, वही पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? ये देखो, ये लेंथ, ये ब्रेथ, सम ऑफ ऑल द साइड. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों साइड को प्लस करो. तो 2l प्लस 2b, 2l प्लस 2b, कॉमन निकालो 2l प्लस b. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम. ओके बेटा, अभी perimeter is given 150 centimeter is 2l plus b. चलो ये तो फॉर्मूला हुआ, इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन क्या है? One of the side is greater than the other by 25 centimeter. So if length is greater according to the condition of the problem, आप ऐसा लिखोगे जैसे आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हो ना, according to the given condition, length is one of the side is greater than the other by 25 centimeter. अगर breadth x है तो length will be x plus 25. Side is greater than the other by 25 centimeter. Greater यानी बड़ा. So x centimeter and x plus 25 centimeter. Substitute in equation 1. अगर हम substitute करेंगे तो इट विल बी 2. लेंथ की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस 25. ब्रेथ की जगह लिखेंगे x इज इक्वल टू 150. 2 को डिवाइड करो बेटा, बिकॉज 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है. तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट 2 को डिवाइड करो
तो इट विल बी अंदर ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 25 और 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 75. अब हम प्लस 25 को यहां लेकर आओ, इट विल बी माइनस 25. x को 2 को डिवाइड करो बेटा, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली? 25. हाँ बच्चा, x की वैल्यू क्या मिली बेटा? 25. अब आप लिखोगे ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर, therefore length is 25 plus 25, 50 centimeter. Understood? So this way you will solve third question. Okay beta? Now let us move to the next question. Fourth question भी बहुत easy है बच्चा. If the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram, immediately एक rough parallelogram draw करो बेटा, फिर आपको सॉल्व करने में इजी जाएगा. नेमिंग दो इसको A, B, C and D. Two adjacent angles of a parallelogram, A और B. चलो हम A और B adjacent angle है. Solution. What is the solution? What they are saying, angle A is to angle B is 1:2. बेटा जब is to आता है ना, तो इसको हम डायरेक्ट 1 और 2 नहीं लिख सकते. Let the common multiple be x. Therefore, अब आप सेपरेट कर सकते हो. Angle A is 1x, angle B is and angle B is 2x. अब आप सेपरेट करो 1x, 2x. अब what is the property of adjacent angles? Angle A plus angle B is 180 degree. इसका रीजन बेटा क्या लिखोगे? Adjacent angles of a parallelogram are supplemented. Substitute करो. A की जगह लिखो 1x, B की जगह लिखो 2x is 180. Therefore 3x is equal to 180. Therefore x is equal to 60 degree. अब बेटा x 60 डिग्री मिला, तो एंगल A is equal to 60 degree and angle B is equal to 2x. 2 into 60, 120 degree. अभी C और A में क्या रिलेशन है बेटा? एंगल A is equal to angle C is equal to 60 degree. Angle B is equal to angle D 120 degree. दोनों के लिए सेम रीजन आएगा. Opposite angles of a parallelogram are congruent. This way. Go very systematically. Okay? Now let us move to the next one. Now see students this question. Diagonals of a parallelogram intersect each other at O. चलो immediately diagram draw करो बेटा. Intersect diagonals. इसको नेमिंग दो, अपनी नेमिंग तो दिया हुआ है A, B, C और D. नेमिंग दो, diagonals draw करो. These are the diagonals intersecting at O. AO is 5, BO is 12, AB is 13. You have to show that ABCD is a rhombus. तो पहला बेटा
हमको दोनों की प्रॉपर्टी देखना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम की, हम आपको रिकलेक्ट करने के लिए लिखते, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, और रोम्बस में बच्चा इन रोम्बस diagonals are perpendicular bisector of each other. Perpendicular bisector means डायगोनल, अगर यहाँ पे 90 डिग्री हम प्रूव करेंगे कि ये 90 डिग्री है, तो हम बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस। बस आपको इतना ही प्रूव करना है, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री प्रूव करने के लिए we have to use पाइथागोरस थ्योरम। तो आप कैसे करोगे, देखो, ट्राइंगल एओबी में, इन ट्राइंगल एओबी आप क्या करोगे, ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो आप ए बी को सेपरेटली स्क्वायर निकालो, ए बी का स्क्वायर सेपरेट, तो इट विल बी 13 स्क्वायर 169, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन you will take AO square and BO square. What you will take, beta? AO square plus BO square is, AO का कितना है 5 square plus BO is 12 square. So 25 plus 144 is 169, equation number 2. अब पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, और हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से क्या आ रहा है, ऐसा लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB square is AO square plus BO square। आप देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर आया। अब बेटा ये कब पॉसिबल है, जब ट्राइंगल राइट एंगल होता है, और यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है राइट एंगल, लेकिन हम बता सकते हैं कि ये राइट एंगल है, कौन से फॉर्मूले के हिसाब से, पाइथागोरस। तो आप यहाँ पर रीजन लिखोगे, बाय converse of Pythagoras theorem, angle AOB is 90 degree, therefore the diagonals AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया। तो जैसे ही हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus. Now students, see this question. If quadrilateral PQRS and ABCR are two parallelograms, तो बेटा गिवन क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले गिवन quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR are parallelogram, ये दिया हुआ है। एंगल P कितना है बच्चा, 110 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। अभी टू फाइंड में क्या लिखोगे,
मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी और मेजर एंगल आर। ये आपको फाइंड आउट करना है बेटा। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सी। वी विल फाइंड आउट सॉल्यूशन। एंगल पी पहले लिखोगे इन क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। रीजन क्या लिखोगे बच्चा? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, देयरफॉर एंगल आर कितना है? 110 डिग्री। देखो अभी फिगर में ये आपको मिला 110 डिग्री। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट हियर इन स्मॉलर क्वाड्रिलैटरल ABCR, quadrilateral ABCR. Angle R is equal to angle B. Reason क्या लिखोगे बेटा? Opposite angles of a parallelogram are congruent. Therefore angle B हमको कितना मिला? 110. देखो ये 110 मिला हमको। Now what is the relation between A and B? Angle A plus angle B is 180 degree because they are adjacent angles. Reason क्या लिखोगे? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Therefore, angle A plus B कितना है? 110, 180. Therefore, angle A is 70 degree. 110 वहां माइनस हो जाएगा तो A आपको 70 मिलेगा बेटा, 70 डिग्री। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर congruent. See, so systematically with reason. Without reason, you will not get full marks. So better है reason लिखने की आदत डालो. Hope so that you have understood this sum. Very easy. Go systematically. Now we will move to the last sum of this practice set. See this last sum. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. अब आप गिवन में क्या क्या लिखोगे देखें। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Point E is on ray AB such that, ये तो पहला point. Second point, point E is on ray AB. Point E is on ray AB such that AB equal to BE. ये given है. What you have to prove? To prove क्या है बेटा? To prove ED bisects BC, ED bisects BC at F. To prove ED bisects BC at F. Bisect means exactly midpoint से कट हो रहा है. इसका मतलब आपको प्रूफ क्या करना है exactly? BF equal to FC. ये आपको प्रूव करना. Now proof. We will go systematically. पहले लिखोगे quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो इमीडिएटली हमें उसकी प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए. AB
is parallel to CD. पैरेलल है. अगर ABCD को पैरेलल है बेटा तो BE is also parallel to CD because they are collinear. Okay? Therefore, BE is also parallel to CD. The reason लिखोगे A dash, B dash, E. Because point E lies on ray AB. Okay बच्चा? तो हमने ये बता दिया कि BE और CD parallel है. Secondly, we know that opposite sides are also equal. AB equal to CD. Opposite sides are congruent. Now students, हमको ये दो ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना है. कौन से दो ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना है? ट्राइंगल EBDEFB. In triangle EFB and DFC, हमको ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. We have to prove that they are congruent. Now let us prove. Now see student, we have to go step by step. We have already proved that BE is parallel to CD. हमने ये पहले ही बता दिए. अगर BE CD को पैरेलल है और अगर हमने कहा DE is the transversal, if DE is the transversal, then see here, this angle and this angle are congruent. Therefore, angle BED congruent to angle CDE. BED को हम BEF लिख सकते हैं और CDE को हम CDF लिखेंगे. रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. अभी सेम BE और CD को अगर हम पैरेलल करें और BC ट्रांसवर्सल करें. नेक्स्ट स्टेप, दिस इज वाज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, if BE is parallel to CD and what is the transversal? BC is the transversal. Then ये एंगल या देखो ये इस टाइप हो जाता है. दिस टू एंगल्स. ओके. एंगल EBC is congruent to DCB. That is EBC को हम EBF लिखेंगे. congruent to angle DCB को हम DCF लिखेंगे. रीजन है alternate angles are congruent. ओके. तो अभी दो एंगल मिल गया हमें. एक ये दिस वन एंड एक दिस वन. अब हमको थर्ड चीज चाहिए. वो एंगल है या साइड है. वी कैन प्रूव बाय AA टेस्ट ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दिस वे ऑल्सो यू कैन प्रूव. और एक चीज क्या दी हुई है यहाँ पर देखो. थर्ड चीज है AB इज इक्वल टू BE. गिवन है ना बेटा फिगर में. बट AB इक्वल टू CD. Opposite sides of parallelogram are congruent.
सो फ्रॉम दीज टू ए बी दोनों को कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर BE इक्वल टू CD। इसका मतलब BE और CD सेम है। तो यहाँ पे टेस्ट कौन सा आ रहा है, देखो A टेस्ट। विच टेस्ट? A टेस्ट। Therefore, triangle DFC is congruent to triangle EFB by ASA test. So when two angles are congruent, the corresponding sides and angles are also congruent. तो अब इसकी बची हुई साइड क्या है? FB is congruent to FC. Therefore, FC is congruent to FB CSCT. एंड हमको यही प्रूव करना था, FB और FC सेम है, therefore ED bisects BC at F. Proved. So go very systematically. Hope so that you have understood. आपको ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, एकदम सिस्टमैटिकली जाओगे, ये पूरा स्टेप कॉन्ग्रुएंट का ही है। उसके पहले जो हमने फॉर्मेलिटी किए थे, जस्ट गो थ्रू दिस, गिवन, प्रूफ में बताया था कि पैरेलल है ये, और फिर डायरेक्टली ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट बताना है। होप सो स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड। Go through this video and complete your work. Okay? Bye. Take care.